जाएंगे इरिडा के साथ। आज जो वैसी तूफानी रैली तो नहीं है, लेकिन इरिडा पे आपका व्यू क्या है? सर थोड़ा सा अब ऊपर से हल्का हुआ है, 0.25% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपने यहाँ पर कोई लेवल भी बताए थे ना कि 156 था, 155 था कि वहाँ नहीं तक। सर। जी, तो अभी क्या करें सर करंट लेवल पे, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी हैं सर। सर 148 एक लेवल था जो हमने छोटे शेयर में भी डिस्कस किया था, फ्राइडे के शो में भी डिस्कस किया था, क्योंकि नंबर्स अच्छे आए थे जो इन्होंने दिए थे। उसके बाद एक अपमूव हमने देखा था। 148 एक पॉइंट है सर, और इसके ऊपर ही सस्टेन करने के बाद आपको अप ट्रेंड इसमें कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। हो सकता है आपको 1-1.5 हफ्ते का टाइम स्पेंड करना पड़ जाए इस रेंज में, और मेरे को लग रहा है अब जिस तरीके से पोजिशन है 148 आपको क्रॉस करता हुआ दिखेगा। 148 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 168 और 188 के लेवल्स आपको कुछ क्वार्टर्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। टर्न अराउंड स्टोरी तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है, बट अपमूव 148 के बाद। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच हमारे साथ वीएलए अंबाला जी भी जुड़ चुकी हैं, तो पहले उनका भी स्वागत कर लिया जाए। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। मैम अभी थीम चल थैंक रही यू है सो हमारी। मच विपुल जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग टू जी। और जो है आपसे मार्केट का व्यू लास्ट में जो है हम आपसे लेंगे। अभी जो है पीएसयू थीम पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे आज, और शुरुआत करना चाहेंगे आपसे एनएचपीसी को लेकर के। एनएचपीसी ने भी जो है 2 दिन के अंदर शानदार जो है मोमेंटम दिखाया है। अभी एकदम से जो है कुछ कह रहे हैं सर, रची सर आप शायद। सर देखिए, अंबाला मैम, पहले तो इनको गुड मॉर्निंग। और इन्होंने अपना गुड मार्केट का मॉर्निंग व्यू विपुल जी। दे दिया है। ये ब्लू कलर का कोट पहन के आई हैं, और मैं जानता हूँ इनका डायरेक्शन किस साइड पे है अभी। जैसे कि मेरा ग्रे कलर का कोट है, और मैंने आपको क्लियर कमेंट्री दे दी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अंबाला मैम ने ब्लू पहना हुआ है, तो ये तो बुलिश साइड ही बैठे हुए हैं। मैं इस पर टिप्पणी क्या ही करूँ, ये कहाँ से आप मतलब, ये जो आपकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मतलब जो है चेहरा देख करके वो क्या है, खत देख के, क्या लिफाफा देख के मजमून भाप लेते हैं टाइप। मतलब आप, मतलब ये जो मन की बातें हैं, वाह बहुत शानदार सर। मुझे भी ये कला थोड़ी सी विकसित करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मतलब समय बचेगा और ज़्यादा शेयर डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। मैम तो एनएचपीसी पे आपसे सवाल है। मैम कैसे देख रहे हैं? 83 के आसपास चल रहा है, और अच्छा मोमेंटम काफ़ी दिनों बाद आता हुआ दिखाई दिया है। बीते 4-5 दिन के अंदर 7-8% की रैली देखने को मिली है। क्या टिप्पणी रहेगी अभी एनएचपीसी पे, क्या करना चाहिए? तो पहले मैं एनएचपीसी के ऊपर बात करूंगी, विच इज एट 83.64 एज ऑफ नाउ, एंड वन शुड ट्राई टू गेट इन दिस स्टॉक। और यहाँ से जो फर्दर टारगेट्स की हम बात करेंगे, ये हमारे पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशंस में रहा है। बॉटम बाइंग व्यू रहा इसमें, एंड थैंक गॉड इट्स वर्किंग वेरी वेल। बट आगे क्या? तो आगे भी इसमें एक अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 90 से लेकर के, अगर आप थोड़ा सा अपना इन्वेस्टिंग का दायरा बढ़ा दें, तो 90 से लेकर के यू शुडंट बी सरप्राइज कि अगर 110 रुपए भी निकल जाए विद इन 3 मंथ्स का, अगर आप इसको समय देते हैं। सो बहुत अच्छी अपसाइड की पोटेंशियल बनती है 3 महीने के लगभग का दायरा अगर आप लेके चले। नाउ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसमें चलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हम देखेंगे विपुल जी, तो पिछले जस्ट मिनट जहां से रिकमेंडेशन आई थी वहां से ऑलमोस्ट 10% के अपसाइड पर ऑलरेडी बैठा है, और आगे भी अपसाइड की पोटेंशियल बाकी है। सो कुछ पैसा हम लोग 83 84 के आसपास लगा सकते हैं, क्योंकि इसी रेंज में मिलता है। लिक्विडिटी का थोड़ा कंसर्न रहता है इसमें। थोड़ा सा और एडिशन अगर आ जाए तो है 81 के आसपास। बाकी फिलहाल स्टॉप लॉस जो है बोथ केसेस में, चाहे एवरेजिंग करनी पड़े या फ्रेश ना करनी पड़े, दोनों ही कंडीशन में जो स्टॉप लॉस है वो 76 का मेंटेन करके 90 रुपए और 110 के टारगेट को चेस किया जा सकता है, और 3 मंथ का आउटलुक है। एंड नाउ रचित जी, मेरे जो मुस्कुराहट या जो इस मेरे कपड़ों को डिकोर कलर डिकोडिंग का मतलब, आई डोंट नो आपने कब से इसको ट्रैक किया, बट स्टिल जो मार्केट का आउटलुक है वो पॉजिटिव है, एंड दैट वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन माय फेस बिकॉज आज सुबह ही हमने सेंसेक्स में एक कॉल ट्रेड दिया था, 820 पर बाय करने के लिए दिया था, 88,500 का कॉल ऑप्शन, जिसमें कि 950 का टारगेट दिया गया था, फर्स्ट टारगेट जो हिट हो गया। तो बस मैं उसी को चेक कर रही थी, दैट स्माइल वाज ऑन माय फेस। वाह, जी आपस में ही खेल लीजिए आप लोग, क्या ही मैं बैठ जाता हूँ इसमें। वाह बहुत शानदार, क्या ही कहा जाए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। रचि सर, एसजेवीएन को लेकर के हमने फ्राइडे को बात की, और ये जो है ना, ये अपने
200 वीकली जो एक्सपोनेंशियल रेशियो है उससे ऊपर चल गया है मूविंग एवरेज से। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये जो 2 दिन की रैली है इसने सारे इसके जो मतलब पुराने दिनों की जो थकान थी पूरी मिटा दी। कैसे देख रहे हैं 90 के आसपास पहुंचता हुआ दोबारा 87 का लेवल, और कितना अपसाइड है? क्या इस रैली में 100 क्रॉस करेगा एसजेवीएन? नहीं सर, ये हमने छोटे शहर में भी डिस्कस किया था। वापस मैं बता देता हूँ, 92 लेवल्स पे पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं थकता हुआ दिखेगा। बहुत जल्दी इसने ये जो अपमूव किया है ना सर, अब हल्का सा थकेगा 92 पे। 92 पे थोड़ा सा समय भी बिता सकता है, हो सकता है वापस से कूल ऑफ करके आपको कहीं भी 85 86 लेवल्स तक भी दिखे। 92 पे टेपेड होगा ये मूवमेंट, और 92 वापस से ब्रीच करे या उसके ऊपर सस्टेन करे, उसके बाद एक अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा। और वो अपमूव जो है वो आपको बहुत कंफर्टेबली 108 लेवल्स तक जाता हुआ दिखेगा, बट उसमें थोड़ा